जय हिंद मेरे दोस्त, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन बी स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन, सजेशन टू स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन, सजेशंस ऑफ लैंड कंजर्वेशन। क्लियर है? ये तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, डिफाइन द टर्म लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच लैंड बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टिवेशन। लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह जमीन खेती करने लायक नहीं रह पाता है, वह अनुपजाऊ बन जाता है। इस प्रकार की मिट्टी को, उस प्रकार के जमीन को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, लैंड डिग्रेडेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। खेती करने लायक बचता ही नहीं है जमीन, इस प्रकार का वो प्रोसेस, प्रक्रिया को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड डिग्रेडेशन का फैक्टर्स क्या हो सकता है, कारण क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर्स हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है, यह पेड़ के कटाई के कारण भी जमीन में यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है। यानी जब पेड़ लगा हुआ रहता है तो जमीन को एकदम जकड़े हुए रहता है, जैसे ही पेड़ समाप्त होता है तो जमीन का जो पूरा मिट्टी एकदम पूरा खाली हो जाता है और हैवी रेनफॉल के कारण या तो विंड्स के कारण ये जमीन क्या हो जाता है, ये आपका इरोज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ओवर ग्रेजिंग, यानी जानवरों को चरने के लिए बहुत बड़ा बड़ा जो चारागाह छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये ओवर ग्रेजिंग का मतलब यदि बार बार हम यदि एक ही ग्रेजिंग यही एरिया में जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये भी कारण आता है कि ओवर ग्रेजिंग के कारण कौन कौन सा राज्य में लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो कॉज बनता है कौन कौन सा राज्य में, तो आप याद करेंगे सबसे पहले गुजरात है ना, मध्य प्रदेश, ये और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जितना भी है इसमें ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो कहेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। तो लैंड डिग्रेडेशन गुजरात का मुख्य कारण क्या है, ओवर ग्रेजिंग। और ओवर ग्रेजिंग के कारण कहाँ कहाँ लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट को हम लोग एग्जाम पर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो माइनिंग और क्वायरिंग के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण माइनिंग ही जाता है। तो कहेगा व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, देन योर आंसर शुड बी द माइनिंग। एंड माइनिंग मुख्य कारण कौन कौन सा राज्यों में लैंड डिग्रेडेशन का बनता है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड हम लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं ओवर इरिगेशन। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब हरियाणा में देखने के लिए मिला, जिसमें कि हमारा नहरों की जाल ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण सैलिनिटी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, वह पंजाब और हरियाणा में। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, देन योर आंसर शुड बी द इरिगेशन। And irrigation is the main cause of the land degradation in the which state, then your answer should be the Punjab and Haryana. अंडरस्टूड। उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसके कारण से जो मशीन का जो हम लोगों ने मशीनीकरण किया, मशीन को बैठाया और वो जो हॉट वाटर है, गर्म पानी है, और वो जो वेस्टेज जो इंडस्ट्री से निकलता है वो जाकर डायरेक्ट हम ज़मीन पर यदि छोड़ देते हैं तो ये भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन का कारण बन सकता है। तो दीज ऑल 5 आर द मेन फैक्टर्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि लैंड डिग्रेडेशन से लेकर फैक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन तक आप ये तमाम बातों को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इस ओर चलते हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द लैंड, सजेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ द लैंड, या हाउ कैन वी स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन। तो जितना भी कॉज था, जो फैक्टर्स था, इसी का समाधान कर देंगे तो निश्चित है कि हमारा लैंड डिग्रेडेशन को सही ढंग से किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्लियर है? तो चलते हम लोग बात करते हैं हाउ कैन वी स्टॉप द लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंड।
तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को लगाना शुरू कर देंगे, पेड़ को लगा करके लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग, जानवरों को चरने के लिए सिर्फ एक ही चारागाह में रोज नहीं भेजेंगे, हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करके बारी बारी से रूटीन के अनुसार यदि उस चारागाह में जानवरों को हम भेजते हैं तो निश्चित है कि वो जो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो जो आपका जो जमीन है वो समाप्त होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि एक ही यानी कि रो और कॉलम लगातार यदि जो हम लगाते हैं रोड के किनारे किनारे या कहीं ज़मीन पर तो वो हमारा शेल्टर बेल्ट कहलाता है, जिसके कारण से पेड़ यदि जो हम लोग एक सेम कॉलम और रो में लगाने से क्या होगा कि वो ज़मीन की जो मिट्टी है वो जकड़े हुए रहेगा और लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द माइनिंग, जो छत्तीसगढ़ और जो झारखंड में जो लगातार माइनिंग जो अंधाधुंध करते जा रहे हैं, इस पर थोड़ा कंट्रोल और प्रॉपर मैनेजमेंट तरीका से किया जा सकता है तो लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड, जितने भी हमारे वेस्ट लैंड है यदि प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है तो हम लोग उस पर भी खेती कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड द वेस्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट, और यदि जो हम फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है, निकलने वाला जो वेस्टेज है या गर्म पानी है उसको ट्रीट करके हम ज़मीन में यदि जो कहीं पर छोड़ते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन एंड दीज ऑल आर द मीन्स सजेशंस टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन। शायद तमाम चीज़ आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ। इसके पहले का तमाम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक वीडियो आपके पास एक फुल चैप्टर रहेगा, उसको भी आप जरूर देखेंगे। और आप अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।